हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एक बिगिनर को स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो यह क्वेश्चन है उसका जो भी आंसर होगा वह हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी के समय में जितने भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर आपको यूट्यूब पर ऑप्शंस के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते दिखते हैं, वो सभी आप लोगों से झूठ बोलते हैं या कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बातों को आपसे छिपाते हैं। अभी हम जो भी आपसे ऑप्शंस के बारे में बात बोलेंगे उसमें कोई भी ऐसा मसाले मार झूठ नहीं बोलेंगे जिससे आप इन्फ्लुएंस होकर ऑप्शंस की तरफ बढ़ो। तो चलिए बताते हैं एक बिगिनर को ऑप्शंस ट्रेडिंग से शुरुआत क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं ये तो खुद बोलूँगा कि एक बिगिनर को कभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उसका मैं दो रीज़न बतलाऊँगा। पहला नॉलेज और दूसरा साइकोलॉजी। तो चलिए पहले नॉलेज के बारे में बात करते हैं। कहाँ ऑप्शंस ट्रेडिंग में नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज मीन्स हुआ प्राइज एक्शन से। एक ऑप्शंस ट्रेडर को प्राइज एक्शन में मास्टरी करनी पड़ती है। प्राइज एक्शन मीन्स होता है, प्राइज एक्शन के अंदर आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न जैसे डब्लू हुआ, एम पैटर्न हुआ, ये सब इस सभी चीज़ों पर गहन अध्ययन करके कम से कम 2 से 2.5 साल इस सब चीज़ों पर काम करके एक बिगिनर को ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा चीज़ है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऑप्शंस प्लेयर में अहम भूमिका निभाती है। मान के चलिए आप ऑप्शंस में ट्रेड लिए हैं, कुछ कारणवश या मार्केट को सही से रीड न करने के बजाय उसमें आपको लॉस बुक करना पड़े, तो वह जो लॉस होगा आपके साइकोलॉजी को प्रभावित करेगा। इस ढंग से आपको प्रभावित करेगा आपके साइकोलॉजी को कि आप 4 से 5 ट्रेड फोमो में आकर ले लीजिएगा। अगर 4 ट्रेड अगर आप लिए फोमो में आकर, तो सीधे 200 रुपया का ब्रोकरेज टैक्स लगता है, जो ब्रोकर होती है वो लेती है ब्रोकरेज। 50 रुपया का ब्रोकरेज एक एंट्री पर लेती है। अगर आप ब्रोकरेज 200 रुपया देते हैं और अगर 20,000 के कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका 1% 200 रुपया होता है। अगर 1% आप ब्रोकरेज भर रहे हैं तो वह कैपिटल सबसे ख़राब है ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए। 1% का आप ब्रोकरेज भर रहे हैं, कम से कम 0.20% कैपिटल से उससे भी कम होना चाहिए ब्रोकरेज। तो देखिए, इसीलिए एक बिगिनर को कभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वहीं पर आप अगर इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग करते या इंट्राडे करते स्टॉक में, न कि ऑप्शंस, इंट्राडे, तो बहुत कम उसमें ब्रोकरेज लगता है। 10 रुपया के करीब ब्रोकरेज लगता है। अगर आप 20,000 रुपया से ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें 20 रुपया या 25 रुपया करीब ब्रोकरेज लगेगा एक ट्रेड का। तो यही सब कारण है जिसके कारण एक बिगिनर को कभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मार्केट में सीखना ही है तो आप स्विंग से स्टार्ट करिए या इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्विंग में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। स्विंग में आप अगर 20,000 रुपया कैपिटल लाते हैं तो उसका 3% से 4% आराम से बना सकते हैं, आराम से ईजिली 3 से 4%। तो 20,000 का 3 से 4% 600 रुपया होता है मंथली बेसिस पर। बहुत अच्छा रिटर्न होता है। ये भी अगर आप न कुछ खोकर भी अच्छा कमा रहे हैं, ऑप्शन में कम कमा रहे हैं लेकिन कुछ खो नहीं रहे हैं इंट्राडे या स्विंग में, तो वही करना ठीक होता है। आप 2.5 साल स्विंग और इन्वेस्टमेंट करिए ना, क्या ज़रूरत है ऑप्शन से ही शुरू करने का। यही कारण है एक बिगिनर को ऑप्शन से कभी नहीं शुरुआत करनी चाहिए। जो भी हम बतलाए वो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बतलाए हैं। हम भी कुछ यूट्यूबरों के कारण पहले ऑप्शन से स्टार्ट किए और अच्छा खासा लॉस लेकर अभी स्विंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी स्विंग करते हैं, उसमें अच्छा प्रॉफिट भी बनता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।